अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा शख्स जो कई औरतों को कत्ल कर चुका था और ये कत्ल ज़्यादती के बाद करता था। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूटर वलीद अल हसन ने अपने एक टीवी शो के इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एक शख्स को गिरफ़्तार किया जो कि एक सीरियल किलर था। और ये वीडियो जो आज की है ये ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अपने किसी कफ़ील के घर सऊदी अरब जॉब के लिए जाती हैं, कफ़ील के घर से भागती हैं किसी दूसरी जगह जॉब के लिए, या फिर बहुत सी औरतें हज और उम्रा के लिए जाती हैं और उससे अपने जो जॉइंट ग्रुप होता है उसमें से स्किप हो जाती हैं कि हम यहाँ पर कोई नौकरी कर लेंगे छुप के। तो इन्होंने बताया कि इस शख्स को जो गिरफ़्तार किया, इसका बेटा इसके जुर्म गिरफ़्तार होने से पहले ही जुर्म का एतराफ़ कर चुका था। और ये सारी कहानी किस तरह सामने आई वो आप बताते हैं इन्हीं की ज़ुबानी जो हमने सुनी है। इन्होंने बताया कि एक औरत साहिल पर बैठी थी जो कि उम्रा करने के लिए आई थी और अपने जो ग्रुप था उससे स्किप हो गई थी। अब वो साहिल पर बैठी हैं तो वहीं पर उसकी एक सऊदी शहरी से मुलाकात होती है और उससे वो कहती हैं कि वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। तो उसने उनको बताया कि मैं यहाँ पर नौकरी करना चाहती हूँ, इस तरह से मैं उम्रे के लिए आई थी तो मैं उनसे अलग हो गई हूँ। तो इसने उसे एतमाद में लिया और उसे कहा कि ठीक है आप अपना सामान जो है वो उठाएं और मैं आपको एक जगह नौकरी लगवा देता हूँ, अच्छी सैलरी होगी। तो ये उस औरत को एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर कोई और नहीं था, एक कमरा था खाली, वहाँ पर ये और औरत थे। इसने उस औरत के साथ ज़्यादती की, वो औरत चीखी चिल्लाई, लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर है कोई भी मौजूद नहीं था तो इसका इधर उधर कोई ख़बर नहीं हुई। इसने ज़्यादती के बाद जब औरत ने कहा कि मैं पुलिस में जाऊँगी तो इसने उसे कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद उसको नज़दीकी किसी वीरान जगह में दफन कर दिया और उसके बाद चला गया। इसी तरह से इसने एक और औरत जो कि अपने कफ़ील से खदामा का काम कर रही थी, भागी हुई थी और कहीं दूसरी जगह जॉब ढूंढ रही थी, और इसने उसके साथ भी इसी तरह से कार्रवाई डाली, उसको भी इसने ऐसे ही काम किया और उसके साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसे ले जाकर एक पार्क के अंदर दफन कर दिया। और तीसरी बार इसको एक औरत मिलती है जो कि इसी तरह से किसी मुश्किलात का शिकार होती है, वो भी अपने कफ़ील से भागी होती है और ये उसे अपने घर ले आता है। जब घर लेके आता है तो घर पर सिर्फ इसका एक बेटा मौजूद होता है, तो उसके सामने ये उसके साथ ये सारा मामला करता है और उस औरत को ज़्यादती के बाद कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद ये उसकी लाश को करीबी पार्क, वहाँ पर एक कचरे का ढेर होता है, वहाँ पर फेंक देता है। वहाँ से वो लाश जो कचरा उठाने वाले होते हैं उनके सामने आती है तो वो लोग फिर पुलिस को बताते हैं। पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे वो सारा सीन देखा जाता है, कैमरास को ट्रेस किया जाता है तो ये शख्स जो है ये सामने आता है। इस शख्स को पकड़ने के लिए इसके घर पे रेड की जाती है तो ये घर पर मौजूद नहीं होता, तो इसके बेटे को ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन। उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि मेरे वालिद साहब ने ये काम किया है। तो जब उनके वालिद साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो फिर बाकी के जो केसेस होते थे वो भी सामने आए। अब मैं उन ख़वातीन को यहाँ पर होशियार करना चाहूँगा जो इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं और इनके केसेस सामने क्यों नहीं आते, क्योंकि ये औरतें किसी न किसी वजह से स्किप हो चुकी होती हैं और इनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं करवाता तो इनके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही होती और ये ऐसे गुमनामी में मर जाती हैं और इस तरह ज़्यादती के बाद मरती हैं कि जो दुख भरी एक दास्तान होती है। तो अपना ख्याल रखें और इस तरह के काम ना करें। जब आप कहीं जॉब पे जाते हैं तो एक प्रॉपर जो तरीक़ाकार है उसके ज़रिए से अपने कफ़ील को चेंज करें, अपने जॉब ढूंढें और हज उम्रा पर जाने वाले जो लोग हैं वो भी इस तरह के काम हरगिज़ ना करें। एक तो मुल्क की बदनामी होती है, दूसरा आपकी ज़िंदगी चली जाती है। और ये सीरियल किलर अगर अपनी ये गलती की वजह से ना पकड़ा जाता तो शायद अब तक ये इसी तरह के और भी कई कत्ल अंजाम दे चुका होता। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।